वो साल 2020 था, तारीख 14 जून, दिन रविवार का, जब मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक एक्टर की डेड बॉडी मिलती है। हैरानी ये कि उसकी डेड बॉडी कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर में, उसी के बेडरूम में मिलती है। पुलिस पहुंचती है, पता लगता है कि ये एक्टर सुशांत सिंह राजपूत है। मुंबई पुलिस इसे सुसाइड कहती है, घर वाले कहते हैं कि यह मर्डर है। वो सुशांत सिंह राजपूत जो महेंद्र सिंह धोनी समेत तमाम हिट फिल्मों का हिस्सा बन चुके थे, बॉलीवुड में बाहर से आकर अपनी पहचान बना चुके थे, और उनको लेकर बहुत सारे लोगों को लगता था कि यह एक्टर कुछ बहुत बड़ा करेगा, बॉलीवुड के टॉप जो एक्टर्स हैं उनमें शुमार होगा। इसके बाद जब घर वालों ने मर्डर कहा, लोगों के इमोशंस बाहर निकले, तो मुंबई पुलिस समेत कुल 5 एजेंसियां, जिसमें कि एनसीबी, ईडी, सीबीआई इस मामले की जांच में लगती है। सीबीआई, ईडी की जांच तो अभी भी जारी है, और एनसीबी का कोर्ट जो मामला है वो कोर्ट केस में चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन 3 साल बाद भी 35 में से भी कोई एक व्यक्ति ना कन्विक्ट है, ना कोई व्यक्ति फिलहाल जेल में है। जितने भी लोग जेल में गए, चाहे वो ड्रग्स केस हो या सुशांत का केस हो, फिलहाल सभी लोग बाहर हैं। अब सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या ये आत्महत्या थी। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या थी या फिर आत्महत्या, ये तब पता लगेगा जब जांच एजेंसियां इस बारे में अपनी फाइनल टिप्पणी करेंगी। इसलिए आरटीआई के जरिए जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला हत्या का था या आत्महत्या का था, तो पता लगता है कि सीबीआई कहती है कि जांच अभी जारी है। हालांकि सीबीआई ने सेक्शन 8A के तहत कहा, 81H के तहत कहा कि हम आपको बता नहीं सकते हैं क्योंकि इससे केस में बाधा पड़ सकती है। यानी आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि 3 साल बाद भी सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच अभी जारी है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या हुई थी या आत्महत्या हुई थी। हमें लगा कि हम बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो वो तारीख 14 जून साल 2020 था जिस दिन ये घटनाक्रम सामने आया था, और मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक जी के हिसाब से ये एक आत्महत्या थी। तुरंत उन्होंने आत्महत्या की बात कह दी थी। उनकी मौत को लेकर एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है वो दर्ज हुई थी, और इसके बाद कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी, बड़ी सारी चर्चाएं शुरू हो गई। किसी ने कहा सुशांत बेड पर पड़े थे, उंगलियां हिल रही थी, चेहरे में और गले में कुछ चोट के निशान थे, और यहीं से शुरुआत हो जाती है जस्टिस फॉर सुशांत, #CBIF और SSR, और यह मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को कहना पड़ा कि जो तस्वीरें हैं कृपया उन पर रोक लगाई जाए, इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर ना किया जाए। 14 जून को एक ऊपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों का एक पैनल होता है जो रात को 11:30 बजे रिपोर्ट बनाता है और कहता है कि सुबह 11:30 के आसपास सुशांत की मौत हुई थी। इसे वो एक सुसाइड का मामला बताते हैं और कहते हैं इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसमें उनका जो विसरा है उसे प्रिजर्व कर लेते हैं और फॉरेंसिक भेज देते हैं। लेकिन हत्या की बात तब शुरू होती है जब बीजेपी से सांसद होते हैं निशिकांत दुबे। वो कहते हैं कि यह हत्या है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर आरोप लगते हैं, उनके भाई शोविक पर आरोप लगते हैं, उनके हाउस मैनेजर जो हैं सैमुअल मिरांडा उन पर आरोप लगते हैं, उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी पर आरोप लगते हैं, कुक नीरज सिंह पर, और तमाम लोग जो हैं वो शक के घेरे में आते हैं। इसके बाद जांच पड़ताल का दौर शुरू होता है। रिया से पहले सुशांत के घर में काम करने वाले सभी लोगों से पूछताछ होती है। हालांकि मुंबई पुलिस जो है तब भी आत्महत्या मानकर इस मामले को आगे बढ़ा रही थी। उधर करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर, ये लोग भी दायरे में आते हैं, और आरोप लगता है कि नेपोटिज्म की वजह से भी सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हो गया था। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता 28 जुलाई साल 2020 को पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाते हैं, और यहीं से मामला बढ़ा जाता है। उनके पिताजी ने जो FIR दर्ज करवाई जिसमें रिया का नाम था, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक, मैनेजर सौमिल और श्रुति के खिलाफ केस दर्ज करवाया, और इसमें गैर जमानती धाराएं लगाई गई थी। 306, 341, 342 कई गंभीर धाराएं थी। इसके बाद 29 जुलाई को रिया की तरफ से भी कहा गया कि जो मामला पटना में है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए, और इसी बीच उद्धव सरकार और बिहार सरकार के बीच में काफी विवाद शुरू हो गया, क्योंकि पटना से बिहार पुलिस जो मुंबई पहुंची थी उन्हें क्वारंटीन कर लिया गया था। काफी बयानबाजी रही, पॉलिटिकल एंगल काफी देखने को रहा, काफी हंगामा हो गया था इस बीच में, क्योंकि बिहार पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्हें सही से जांच करने नहीं दिया जा रहा है, और
हालांकि बिहार पुलिस जैसे तैसे सुशांत के घर काम करने वाले कुछ लोगों का बयान दर्ज करने में कामयाब रही। इसके बाद 15 करोड़ रुपए के हेरफेर की एंट्री थी कि 3 फिल्में दर्ज की गई थी और 3 फिल्मों से 17 करोड़ मिले थे, जिसमें 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो भी सुशांत के पिता के आरोप के बाद दर्ज हुआ था कि सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे और पैसों के चलते रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से दोस्ती की थी। जब मामला गड़बड़ हुआ तो पैसे उन्होंने ट्रांसफर कर लिए और यह भी कहा कि सुशांत के पैसों का इस्तेमाल ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने, अवैध संपत्तियों को बनाने में इस्तेमाल किया गया और इसमें सभी लोगों में मतलब रिया की फैमिली पर जो है पूरा आरोप लग गया था। लेकिन 3 साल बाद भी ईडी ने इस मामले में अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है, जबकि हंगामा काफी हुआ था। रिया और उसके परिवार पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे उनके कोई सबूत नहीं मिले, उनमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और जांच में यह भी पता लगा कि जो 15 करोड़ मिलना था वो दरअसल मिला ही नहीं था। जिस फिल्म के लिए साइन होना था वो फिल्म नहीं हो पाई थी। और खैर, तो ये भी हैरान करने वाला मामला था क्योंकि 15 करोड़ का मामला टीवी पर बहुत चमका था और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें सुनाई थी। इसके 2 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जो है सीबीआई से कराने की मांग की गई और 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दी और इसी बीच मुंबई पुलिस से केस लेकर सौंप दिया गया और तभी से इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तब से लेकर सीबीआई अब तक कोई भी पुख्ता बात नहीं ला पाई है और अभी भी केस जारी होने की बात कर रही है। दिसंबर 2020 में सीबीआई ने कहा था कि केस की जानकारी दी थी, कहा था कि पेशेवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार उन्होंने सीन को रिक्रिएट भी किया। 14 जून को घटना रिक्रिएट करने के लिए अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई तमाम पहलुओं को जाना गया, लेकिन अब तक कोई सार्वजनिक अपडेट नहीं आई है। 2 बार सुशांत के घर भी जाकर सीबीआई ने मौत के पहलुओं को लेकर अपडेट किया है कि कैसे कैसे मामला बढ़ा होगा, कैसे कैसे वहां क्या हुआ होगा, लेकिन अब तक सीबीआई ने स्पष्ट नहीं किया कि हत्या है या आत्महत्या है। उधर रिया का परिवार जो है वो 1 साल तक मीडिया से दुनिया बनाता है। रिया खुद गायब रहती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रिया जो है वो भी निकलने लगी हैं और अब आगे बढ़ने लगी हैं। आप नहीं जानते तो याद दिला दें कि रिया को सुशांत की डेथ के 87 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था और अकेले रिया नहीं गिरफ्तार हुई थी, तकरीबन 35 लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, कुछ समय तक जेल में रखा गया, उसके बाद उन्हें बेल पे रहा। अब आता है ड्रग्स वाला एंगल। एनसीबी की चार्जशीट में क्या क्या निकला, तो ये आया कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया जो है वो गांजा खरीदकर सुशांत को दिया करती थी। रिया के अलावा आरोप लगा था उनके भाई शोविक पर कि वो गांजा खरीदवा रहे थे। सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, कई लोगों ने गांजा दिया और रिया इसकी पेमेंट करती थी। और नशीले पदार्थों की बिक्री, नशीले पदार्थों का इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन, तमाम जो आरोप है, बॉलीवुड में कई और लोगों का नाम आया और कहा गया कि ये लोग ऐसे हैं जो चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, एलएसडी लेते हैं, कोकीन लेते हैं और इसके बाद इन पर भी मामला हो गया। इन्हीं के कहने के बाद एनसीबी के रिया को गिरफ्तार किया गया था। ड्रग सप्लाई का मामला, कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष जो हैं उनको भी गिरफ्तार होना पड़ा। अर्जुन रामपाल जो एक्टर हैं उनसे भी पूछताछ हुई। इसी मामले को लेकर कहा जाता है रैकेट में दीपिका पादुकोण को 23 सितंबर 2020 को पूछताछ हुई, सारा अली खां को पूछताछ हुई, रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ हुई, श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई, सभी से बारी बारी पूछताछ हुई, लेकिन कोई भी इसमें निकला नहीं। अब सवाल ये है कि रिया कहां पर है, क्या कर रही है। तो रिया इस केस में, एनसीबी वाले केस में जेल में गई, उनके परिवार को घर छोड़ना पड़ा पुराना, सोशल मीडिया पर ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन अब वो मशहूर रियलिटी शो एमटीवी रोडीज में हिस्सा ले रही हैं और गैंग लीडर बनी है प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी के बाद। अब मीडिया से बातचीत करने से बच रही हैं। उनका कहना है कि मामला चल रहा है तो वो नहीं बोलेंगी, खामोश रहेंगी और बहुत ज्यादा टिप्पणियां उन्हें अब इस मामले पे नहीं करनी है, काफी ट्रायल हो गया। दूसरा किरदार जो इस घटना में था वो था शोविक का। शोविक को हिरासत में ले लिया गया था 4 सितंबर 2020 को, अगले दिन अरेस्ट किया गया। आरोपी नंबर 7 शोविक थे रिया के भाई। उन्हें ड्रग्स खरीदने, ड्रग ट्रेड संबंध रखने, ड्रग्स के व्यापार में भागीदारी करने को लेकर तमाम चीजें रही और एक चैट भी वायरल हुई थी, अगर आपको याद हो तो। रिया ने कहा था कि वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उसी तरह प्लान करो। शोविक ने कहा कि हमें 5 ग्राम वीड मिल सकती है, तो पूछते कितने की है, शोविक कहता 2000 की, कहते हैं ठीक है ले आओ, मिरांडा को पे कर देना। फिलहाल शोविक के पास कोई काम नहीं है, समय घर पर रहता है और अपने दोस्तों से भी वो कम मिलता जुलता है। तीसरे किरदार जो थे वो सैमुअल मिरांडा साहब थे। उन्हें भी अदालत ने कहा कि आप बात नहीं करेंगे मीडिया से, इस शर्त पर रिहा किया गया था, तो वो भी बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया में बयान नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके दोस्तों का मानना है कि वो बेवजह फंस गए इस मामले में। उनके दोस्तों का ये कहना है कि फंस गए और
सुशांत के कहने पर सब कुछ कर रहे थे। एक टैलेंटेड बारटेंडर था, पूरा करियर था। इस मामले के चलते वो विदेश नहीं जा पाए, फंस गए। अब उनके पास कोई काम नहीं है, बुरे दौर में है। और सुशांत के पास जाने से पहले मलेशिया के शिप में वो काम करता था, अब बेकार हो गया। एक दीपेश सावंत थे, वो भी बेरोजगार हैं, उन्हें भी कोई जॉब नहीं दे रहा। सिद्धार्थ पिठानी जो हैं, उनका भी करियर लगभग खत्म हो गया है। क्रिएटिव आर्ट डिजाइनर, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत ज्यादा काम नहीं है। जब अदालत में तारीख होती जाते हैं और वो भी मीडिया से बात नहीं करते हैं, खामोश बैठे हैं। एक लड़का सूर्यदीप था, जिसे सुशांत को ड्रग सप्लाई करने का काम था, वो भी बेरोजगार बैठे हैं। क्षितिज रवि प्रसाद थे, वो भी बेरोजगार बैठे हैं और जमानत पर हैं और विदेश जाने पर रोक है। अंकुश है, वो भी विदेश जाने पर रोक है। सबको मतलब संकेत पटेल है, कुल मिलाकर 10-12 लोग जो हैं वो इस मामले में फंसे हैं। कौन कौन थे ये? रिया रिलेशनशिप में थी, सुशांत के लिए ड्रग और पेमेंट करने का आरोप था, आत्महत्या के लिए उकसाने का, मनी लॉन्ड्रिंग का। उनके पास तो काम आ गया है MTV रोडीज का, बाकी वो भी खाली बैठी थी काफी टाइम तक। शोविक बेरोजगार हैं, सैमुअल मिरांडा बेरोजगार हैं, दीपेश सावंत बेरोजगार हैं, सिद्धार्थ पिठानी जो हैं वो बेरोजगार हैं, सूर्यदीप बेरोजगार हैं, करमजीत बेरोजगार हैं, संकेत बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके फ्लैट का क्या हुआ, क्योंकि फ्लैट को उनका विवाद था। तो 2 साल तक उनका बैंड्रा वाला फ्लैट जो था, जहां पर डेथ हुई थी, वो खाली था। उसके बाद कहा है कि कोशिश की गई बेचने की। 2023 में किराएदार मिला था, 5 लाख रुपए महीना मिलता है उस कमरे का, और 30 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट पर फिलहाल वहां पर उस घर में रहने दिया गया। बड़ी बात यह कि उनके प्रशंसक जो हैं वो अभी भी दिन रात लिखते रहते हैं, जस्टिस फॉर SSR सुशांत सिंह राजपूत। सोल्यूशन क्या निकलेगा ये पता नहीं, लेकिन सुशांत की मौत हुई थी या आत्महत्या ये स्पष्ट नहीं है। और ये स्पष्ट अब लगता भी नहीं कि होगा, क्योंकि फैंस ये मानते हैं कि यह हत्या थी। पुलिस CBI अगर आत्महत्या कह भी देती है, हालांकि कहा नहीं है, अभी जांच चल रही है, तो भी बदलेगा नहीं, आपको क्या। खैर, मनोज वाजपेयी की एक लाइन मुझे याद आ गई, जाते थे कह देते हैं कि मनोज वाजपेयी साहब ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि जिस तरह का एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को बनना था, वहां पॉलिटिक्स बहुत थी, दलदल था, और उस दलदल में फंस कर बेचारा खत्म हो गया। उन्होंने कहा जो जिस तरह एक्टर मैं बनना चाहता हूं, या मैं हूं मनोज वाजपेयी, वो वहां उतनी पॉलिटिक्स नहीं है, बट जो स्टारडम उसे चाहिए था, जिस पॉलिटिकल दुनिया वहां जाना था उसे, वहां की दुनिया अलग थी। इस लाइन में काफी मायने हैं। कह सकते हैं कहानी जानते बहुत लोग हैं, कहता कोई नहीं है। खैर, कई लोग रिया को लेकर सिंपैथी जताते हैं कि जब कुछ था नहीं तो इतना ट्रायल क्यों हुआ, और अगर था तो साबित क्यों नहीं हुआ, बचाया किसने, और नहीं था तो फंसाया किसने। सवाल बहुत तेरे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आज 14 जून है। लेट्स फ्री फॉर सुशांत सिंह राजपूत। ओम शांति।